अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और हम पीएचपी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि पीएचपी क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अभी हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं कि पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। हम वहीं से थोड़ा सा अगेन स्टार्ट करते हैं कि आप पीएचपी के अंदर वेरिएबल होता क्या है, कि किसी भी चीज़ की वैल्यू है उसको स्टोर करवाने के लिए आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वो कोई भी एक वैल्यू होती है, लाइक आपका नेम है, आपकी एज है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, या कोई और वैल्यू है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस, कुछ भी है, किसी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो हमने उसको स्टोर करवाने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होता है और उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या वैल्यू है, और उस लेबल को हम वेरिएबल का नाम देते हैं। पीएचपी के अंदर आप वो वेरिएबल्स जो है वो डॉलर साइन के साथ बनाते हैं, उसके बाद नाम आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर होती हैं कि पीएचपी के वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर भी वही होते हैं। ठीक है। सो ये एक वेरिएबल हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि ये टेक्स्ट का वेरिएबल है। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड की वैल्यू आ जाएगी। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो डॉलर एक्स में 5 आ जाएगा, डॉलर वाई में 10.5 आ जाएगा। जब भी आप कहीं पर डॉलर एक्स को यूज करेंगे उसका मतलब होगा वहां पर 5 यूज होगा। जब आप डॉलर टी एक्स टी को यूज करेंगे इसका मतलब है वहां पर हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट जो है वो यूटिलाइज होगा। और डॉलर वाई जब भी आप यूज करेंगे वहां पर 10.5 यूज होगा। ठीक है। ये हमने इसी तरह से इसको फर्दर नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में इसको देखा था। यहाँ पर एक चीज और है। अब यहाँ पर आपने ये बाकी एज इट इज है कोड जो हम नॉर्मल HTML का लिखते हैं, बॉडी के अंदर ही हम PHP को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक txt1 txt2 दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, फिर एक डॉलर एक्स डॉलर वाई दो वेरिएबल्स बनाए, सब के अंदर हमने राइट साइड पे वैल्यूज रखवा दी हैं। पहला वेरिएबल है एको किया उसको H2 के फॉर्मेट में, तो txt1 का जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर H2 का इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। जब भी आपने PHP के इस लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन इसके मिडल में आपने जब चीज यूज करनी है, तो उसके अंदर अगर आप टैग को इफेक्ट करवाना चाहते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर, के जो HTML के टैग हैं वो इस PHP के अंदर चलें, तो फिर उसको एको बेसिकली प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी चीज आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो वो आप एको के साथ करवाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप उसको एको के बाद टेक्स्ट है तो वो डबल कोटेशन में आता है, और जितने भी टैग्स हैं HTML के वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, तो फिर उसके मिडल वाले टेक्स्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। जिस तरह ये डॉलर TXT के अंदर लर्न PHP है और उसको मैंने H2 के टैग के अंदर लिखा है, तो ये जो भी इसका टेक्स्ट आएगा वो उसके ऊपर H2 का इफेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, और वो हेडिंग के फॉर्म में मुझे डिस्प्ले होगी H2 के फॉर्मेट के अंदर। फिर आपने लिखा स्टडी विद PHP विद, और उसके बाद आपने डॉलर txt2 लिखा, तो वो स्टडी PHP विद एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, वो एज इट इज डिस्प्ले हुआ। उसके बाद आपने एक वेरिएबल को यूज करना है, तो वेरिएबल और इसमें कंकैटिनेशन के लिए आपने बीच में डॉट यूज किया। और फिर आप चाहते हैं इसके बाद वाली जो भी चीज है वो न्यू लाइन में जाए, तो आपने HTML का टैग यहाँ पे यूज किया, तो टैग को जब भी यूज करना उसको डबल कोटेशन में लिखा। फिर हमने लिखा डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। अब ये क्या करता है, जब भी आप वेरिएबल लिखते हैं एक्चुअल में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो उसकी वैल्यू को पिक करता है। तो डॉलर एक्स का मतलब है आप 5 की बात कर रहे हैं, डॉलर वाई का मतलब आप 4 की बात कर रहे हैं, बीच में प्लस है तो उसने उनकी वैल्यूज को पकड़ कर ऐड करके स्क्रीन पे 9 को डिस्प्ले किया है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स आती हैं वेरिएबल्स की। सो वेरिएबल जो है वो डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है, और डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट थिंग्स परफॉर्म कर सकती हैं। PHP जो है वो इन लैंग्वेज इन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिनमें कि एक क्या आता है हमारे पास, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन अरे, ऑब्जेक्ट नल। आप कोई भी एक वेरिएबल है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जब आप वैल्यू रखवाते हैं तो आप डेटा टाइप बताते नहीं है, वो खुद से पिकअप करता है कि इसकी डेटा टाइप क्या बनती है। यहाँ पे मैंने 3 तरह के वेरिएबल्स लिए हैं, डॉलर एक्स डॉलर वाई डॉलर एन। उनमें ये मैंने एक 5985 लिखा, 12.43 लिखा और हुसैन साजिद लिखा। ठीक है। मैंने जानना चाहता हूँ कि डॉलर एक्स की डेटा टाइप क्या है, तो मैंने पहले स्क्रीन पर एको किया डेटा टाइप ऑफ डॉलर एक्स कॉलन BR, तो वो जहां पर डॉलर आएगा वो इसमें डॉलर एक्स से चूंकि तो वो उसकी वैल्यू को लेगा। ठीक है। वो 5985 लेगा, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ कि डेटा टाइप ऑफ 5985 कॉलन, और BR की वजह से वो न्यू लाइन में गया। अगली लाइन में मैंने लिखा एको वॉर डंप। वेरिएबल डंप बेसिकली वॉर अंडरस्कोर डंप एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का,
इसको ब्रैकेट में कोई भी आप वैल्यू देते हैं, ये आपको उसकी डेटा टाइप बता देता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो वॉर डंप की जो डेटा टाइप है $x में ये वैल्यू है, तो उसने इसको देखा कि इसमें डेसिमल नहीं है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसकी डेटा टाइप उसने आपको इंटीजर बताई है, इंट। फिर मैंने वॉर डंप अगेन डेटा टाइप ऑफ $y और वॉर डंप किया $y को, तो उसके अंदर चूंकि डेसिमल है तो वो उसको समझ आ गई कि इसकी डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। और फिर मैंने वो कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको समझ आ गया कि जी इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो वो खुद से ही मुझे वो बता रहा है कि, और स्ट्रिंग के बारे में वो उसकी लेंथ भी मुझे साथ बताता है। डेटा टाइप इसकी सारी, चूंकि हमने पिछली स्लाइड पे ये देखा ये मल्टीपल डेटा टाइप्स होती है, तो पहला क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है, लाइक हुसैन साजिद। A string can be any text inside quotations. You can use single और डबल quotation, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है कि टेक्स्ट होता है डबल quotation के अंदर, आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर क्या होता है? ये नॉन डेसिमल बगैर इशारिये के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये -2 147483648 से लेकर 2 147483647 तक, मतलब इतने ज्यादा नंबर जो है, छोटा नंबर या बड़ा नंबर, छोटा मींस नेगेटिव नंबर, बड़ा मींस पॉजिटिव नंबर, आप वो दोनों इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर एक फ्लोट डेटा टाइप आती है, ये किस चीज के लिए होती है? ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए होती है। कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म या डॉट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू होती है, वो हम फ्लोट के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर एक डेटा टाइप आती है बुलियन। बुलियन क्या करती है? ये टू स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और इसके अंदर वैल्यू जो होती है उसमें दो ही कंडीशन होती है उस वैल्यू की, याद वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जैसे आप नंबर है तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 100 1000 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुलियन की डेटा टाइप के अंदर वेरिएबल में या ट्रू होगा या फॉल्स होगा या 1 होगा या 0 होगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं होती है हमारे पास। फिर एक और डेटा टाइप आती है जिसको कि हम अरेज का नाम देते हैं। अरे क्या होता है? एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने को हम अरेज कहते हैं। फिर एक आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट टू एस्पेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो जो ऊप हम कर रहे होते हैं उसका ये एस्पेक्ट होता है। सो क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स की टेम्पलेट होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये एक इंस्टेंस होता है क्लास का। हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे पीएचपी से रिलेटेड, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम द क्लास। कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स मीन फंक्शन और वेरिएबल होते हैं क्लास के, वो उनको इनहेरिट करते हैं, बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द प्रॉपर्टीज। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम इसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। एक डेटा टाइप नल भी होती है। नल की एक खास डेटा टाइप है कि जिसकी एक ही वैल्यू होती है, जिसको कि हम नल कहते हैं, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप नल है, इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। एम्प्टी को हम नल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये थी पीएचपी की डिफरेंट डेटा टाइप्स, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम फर्दर इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।